ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये मॉल खुलवाने के लिए आए हैं। थोड़ी तफरी। हेलो बाबा जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरह सुबह सुबह फ्री सो हम आए हैं मूवी देखने। आप तो समझ गए कौन सी मूवी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों ने पूरे थिएटर को ही बुक कर लिया? It's time for freedom like never before. So come experience the freedom to move with Neo Stretch, the world's best four-way stretch. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक मूवी देख के आई हूँ, पुष्पा 2, जो कि अभी बहुत हॉट सेलिंग चल रहा है ना मार्केट में। तो पुष्पा 2 मूवी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इस मूवी से, एंड आई मस्ट से दैट ये मूवी जो है बिल्कुल अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी है। मतलब पुष्पा आई हेट टीयर्स से झुकेगा नहीं तक का जो सफ़र है ना, ये मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। इस मूवी में बहुत सारे जो मूवी क्रिटिक्स होंगे वो देखेंगे कि कहानी का जो है बहुत लीक से बीच बीच में लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मतलब मैं क्रिटिक्स रिव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई फिल्म की क्रिटिक्स हूँ भी नहीं। मैं एज ए ऑडियंस गई थी मूवी देखने। मैंने ना कभी ट्रेलर देखा था, मैंने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ था इसका, मुझे स्टोरी आइडिया था। लेकिन इस मूवी में जो 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत एक्साइटिंग लगी, वो ये कि सबसे पहले कि वही बात है कि कैसे एक पुष्पा, एक तो फेमिनाइन नेम है, ठीक है। सेकेंडली फ्लावर है नहीं फायर है मैं। थर्ड, इसमें एक और एडिशन हुआ है इस पुष्पा सेकेंड पार्ट में कि वो काली का रूप धारण करता है किसी वजह से। आप मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। तो और उसी काली के रूप में उसने 2 बार अच्छी खासी फाइट की है। तो जो एक समय चल रहा था पैट्रियार्की का, अभी भी उतना नहीं चेंज हुआ है, बट मूवी में देख के मुझे लगता है कि समाज का आईना होता है जो हमारी बॉलीवुड मूवीज़ होती है मोस्टली। तो जैसे जैसे समाज में चेंजेस आते जाते हैं, आप देखो मूवीज़ के पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं। तो साड़ी पहन के वो फाइट कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार। जहाँ पर कि फाइट करना, ये करना, वो एक मर्दों का काम माना जाता था। एंड वुमेन्स को दिखाया जाता था कि सी कैन फाइट, सी इज़ फाइटिंग, देन सी इज़ वेरी स्ट्रांग लाइक अ मैन। बट इसमें दिखाया गया है कि एक मैन फाइट कर रहा है एक वुमेन के पोस्चर में, एंड बीइंग वुमेन, मतलब ही इज़ फाइटिंग लाइक अ वुमेन। आई मीन दिस इज़ द थिंग जो मुझे उसकी कहानी और क्या जो भी क्रिटिक्स और जो मूवी रिव्यू करते हैं वो कुछ ऊंच नीच देख सकते हैं, बट ये जो एक ड्रास्टिक सा चेंज मुझे दिखा एज अ सोसाइटी, एज अ व्यूअर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ तो पुष्पा रो रही थी, फिर सेकंड में बताया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं। एंड इन दिस एक नेक्स्ट लेवल पे गया है कि वो एक मर्द होके लड़ रहा है बीइंग वुमेन के जेस्चर पोस्चर में, और उसमें काली सी शक्ति आई है ना। तो बहुत सारी मूवीज में कोई फीमेल कैरेक्टर को ही इस तरह के, वो दुर्गा बन गई, वो काली बन गई, बट मेल कैरेक्टर बिल्कुल एक औरत का ये धारण करके और इतने अच्छे से समाज के पैट्रियार्की सिस्टम को एक मैसेज जाता है। ये मुझे इस मूवी का बहुत अच्छा पार्ट लगा। सेकेंड थिंग, इसका सोशल ये के अलावा मुझे एक और अच्छी चीज़ लगी कि इस मूवी में आपको बी योरसेल्फ, इस मूवी का सीधा मैसेज है बी योरसेल्फ, कि जब आप किसी चीज़ को करना नहीं चाहते हो मन से और आप मजबूरी में करते हो, किसी भी सामाजिक या परिस्थितिवश आप करते हो, तो आप अंदर अंदर जितना घुट रहे हो ना, उससे ज़्यादा परिणाम आपको वो काम नहीं करके नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब उसे एक जगह पे सॉरी बोलना था, वो सॉरी बोलना नहीं चाहता था, वो गया, वो सॉरी बोला, बोल के वापस आया, वो इतना अंदर अंदर कुढ़ रहा था, घुट रहा था कि इससे अच्छा होता कि वो नहीं बोलता, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते वो झेल लेता, उससे बेटर। वो वापस गया और उसी सभा में उसने एक नहीं 10 बार सॉरी बोला,
कुछ महिलाएं थी वहाँ पे। तो सॉरी बोलना बड़ी बात नहीं है, किस कंटेक्स्ट में सॉरी बोल रहे हैं, किसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बोलने की वजह क्या है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की कि उसने 10 बार सॉरी बोली होगी, लेकिन सॉरी आप अंदर से अगर फील कर रहे हो और सॉरी बोल रहे हो तो वो एक अलग बात है। बट आप नहीं कर रहे हो, आप मजबूरी बस, परिस्थिति बस कर रहे हो, तो उसके लिए आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हो। इसीलिए आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। लोगों को जमता है आपके साथ रहेंगे, नहीं जमता है नहीं रहेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये इस मूवी के से सीखने को मिली कि समाज में अगर कोई किसी तरीके से कम है या कोई उसे प्रॉब्लम है, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सामाजिक तौर पे हो, तो वो उस पर्सन को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो पुष्पा राज, जिसे वहाँ के लोकेलिटी के सारे लोग, नेता, सब उसकी जेब में, पुलिस, पैसे की कमी नहीं, बट सामाजिक तौर पर जो उसको बॉयकॉट किया गया था, इसकी वजह से जो उसके मानसिक लेवल पे जो उसके अंदर जो पीड़ा थी, जो दर्द थी, उसे वो मतलब उससे कोई भी कैसे ओवरकम कर पाता है, नहीं कर पाता है, कितना भी मजबूत इंसान होता है। तो हमें ये सीख मिलती है इस मूवी से कि सामाजिक तौर पर हमें किसी को भी इस तरीके से बिल्कुल बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो भी डिसीजंस रहे होंगे, उसकी वजह से उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आज भी हम देखते हैं अपने आसपास, कभी किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, कभी कपड़ों को लेके शेमिंग करते हैं, कभी खानदान को लेके, कभी ऊंच नीच को लेके, कभी, तो ये सारी चीज़ें तो एक स्तर पे है ही, बट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण एक बच्चे के मन में, एक बच्चा जो एक बहुत बेहतर इंसान बन सकता है, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, उसके दिमाग में इतना ज़्यादा नेगेटिव और इतनी ज़्यादा पीड़ा भर दी जाती है कि वो इंसान एकदम पत्थर बन जाता है। तो ये 3 मैसेज, फर्स्ट, ड्रास्टिक चेंज इन थिंकिंग ऑफ पीपल अराउंड अस, कि एक फेमिनाइन चीज़ को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया। सेकंड, फेमिनाइन को महत्व दिया गया है ना, बीइंग वुमेन को महत्व दिया गया। सेकंड इज बी योरसेल्फ, कि हमें जो हम जैसे हैं हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। हम जैसे हैं, लोग उसी वजह से हमसे जुड़े हैं, और अगर हम वैसे नहीं रह के कोई और बन जाएंगे तो फिर उनके जो जुड़ने की वजह थी वो तो नहीं रह जाएगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे इस मूवी से सीखने को मिली कि हम एक समाज के तौर पर क्या किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें एटलीस्ट बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बच्चा जिसके पेरेंट्स ने कुछ डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ में, उसकी वजह से वो बच्चा ज़िंदगी भर सफ़र करता रहा। वो बच्चा अंदर ही अंदर इतना घुटता रहा, कुढ़ता रहा, इतना दर्द भरा था उसके अंदर, और वो इस कारण से बिल्कुल पत्थर दिल हो गया था। तो हमें समाज में, अपने आसपास, हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि एक बच्चा जिसे कुछ पता नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, हम एज ए समझदार आदमी जो सो कॉल्ड होते हैं, हम उसे नहीं समझते हैं कि किसी के पेरेंट्स ने कुछ किया, उसकी गलती के कारण हम बच्चे के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस बच्चों को भुगतना पड़ता है बहुत बार, नो डाउट, बट हमें थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए इन मुद्दों को लेके। और इस फिल्म के अंत में इतनी मार धार और इतनी ज़्यादा एक्शन फिल्म होने के बावजूद एंड में जो वो संवेदनशीलता दिखाई गई है, वो जो संवेदना है मूवी में, वो जो भाव है बीइंग, अपनापन होने का, अपना होने का, बीइंग फिट इनटू द सोसाइटी। वो अक्सर होता है ना, लोगों को एक तलब होती है कि हम कहीं मिसफिट ना हो जाएं, तो जो मिसफिट होने का डर होता है
और किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में फिट होने की जो जद्दोजहद होती है वो कितना ज़्यादा आपके दिमाग पे असर डालती है, इस मूवी में दिखाया गया है। सो आई होप पुष्पा 3 तो आ ही गई है, लिंक की आने वाली है, द रैम्पेज। सो लेट्स सी। मोस्टली क्या होता है, सीक्वल्स जो हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी रहती है तो बहुत अच्छा नहीं करती है। बट मुझे इस मूवी में इन 3-4 चीज़ों की वजह से ये मूवी बहुत अच्छी लगी। एंड सेकंड कि मूवी जो है बहुत जगह ब्रेक थ्रू ऐसे आया है ना कि अभी ये हो रहा था, फिर ये हो गया, अचानक से कुछ हो गया, बट मूवी में सब चीज़ों को बिल्कुल रिदम में रखा है और कनेक्टेड रखा है। और पर्सनली मैं बंद ही रही, मतलब मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब बोर होने का टाइम ही नहीं दिया। कुछ चीज़ें थी जो अचानक से बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू हो रहे हैं और फिर वो लिंक्ड अप नहीं लग रहे हैं, बट स्टिल मूवी बहुत अच्छी थी। गो एंड एंजॉय।